आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोलॉग। ठीक है, ये प्रोलॉग क्या होता है। कल तक हमने जो कवर किया था यूनिट 3 का हमारा जो टॉपिक था फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस कवर किया था और इसके बाद किया था हॉर्न क्लॉसेस। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को सभी को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और जहाँ तक नोट्स की बात है, मैं सभी को दोबारा से रिमाइंड कर रहा हूँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं कि आप वीडियो से ही नोट्स अपने कवर कीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको पूरा लिखा हुआ मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप नोट कर सकते हैं, तो ईज़िली आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। टॉपिक वाइज है, पर डे का आप एक चेक कर सकते हैं, एक टॉपिक आपका हर वीडियो में कवर किया गया है। ओके, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसके लिए सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो हम अब टॉपिक पर आते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोलॉग। तो प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग इन लॉजिक कैसे है, इसकी फुल फॉर्म है ये प्रोलॉग की। ठीक है, तो यहाँ से प्रोलॉग में PRO से प्रो लिया गया और LOG से लॉग लिया गया। ठीक है, तो ये प्रोलॉग बन गया। तो कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग में एक लॉजिक हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो इन द लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म प्रोलॉग लैंग्वेज इज़ मोस्ट वाइडली अवेलेबल। तो लॉजिक प्रोग्रामिंग में क्या है, प्रोलॉग लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो प्रोलॉग इज़ अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज which means that a program consists of data based on the facts and rules rather than computing how to find a solution। तो प्रोलॉग क्या है, एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी प्रोग्राम है कंसिस्ट कर रहा है डेटा बेस्ड। ठीक है, डेटा किस पर बेस्ड है, वो फैक्ट्स एंड रूल्स पर। और फैक्ट्स एंड रूल्स क्या है, लॉजिकल रिलेशनशिप बिल्ड होती है इससे हमारी। ठीक है, ना कि वो कंप्यूटिंग पे, जिससे कि हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोलॉग क्या है, एक डेटा बेस्ड है जिसमें किस पर, फैक्ट्स एंड रूल्स पर। ओके, ए लॉजिकल रिलेशनशिप डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप विच होल्ड फॉर द गिवन एप्लीकेशन। तो एक लॉजिकल रिलेशनशिप क्या करती है, डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप को जो किस पर गिवन होल्ड होती है, गिवन एप्लीकेशन पर, मतलब उसके ऊपर बेस्ड होती है। जो भी कोई एप्लीकेशन दी हुई है उसके ऊपर बेस्ड है वो। ठीक है, टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन द यूज़र आस्क अ क्वेश्चन रेदर देन रनिंग अ प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो प्रोलॉग है उसमें किसी भी यूज़र को अगर कोई सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है तो वो क्वेश्चन जो है वो आस्क करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, रेदर देन रनिंग अ प्रोग्राम, ये नहीं कि प्रोग्राम को ही रन करके देखिए। ठीक है, व्हेन अ यूज़र आस्क द क्वेश्चन then to determine the answer the runtime system searches through the database of facts and rules। ठीक है, तो जब भी कोई यूज़र क्वेश्चन पूछता है तो वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है आंसर को। ठीक है, द रन टाइम सिस्टम सर्चेज थ्रू द डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। तो जो भी आंसर होगा वो कहाँ से सर्च करके दिया जाएगा, जो फैक्ट्स एंड रूल्स होंगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो वहाँ से उसको यूज़र को आंसर दिया जाता है ऑब्टेन करके। ओके, द फर्स्ट प्रोलॉग वाज मर्सली प्रोलॉग। तो जो पहला प्रोलॉग था वो कौन था, जो प्रोग्राम था वो मर्सिली प्रोलॉग था, विच इज़ बेस्ड ऑन वर्क बाय कोलमरस। ठीक है, तो कोलमरस ने एक प्रोग्राम बनाया था, उसका नाम था मर्सिली प्रोलॉग। ठीक है, द मेजर एग्जाम्पल ऑफ 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज प्रोलॉग। तो जो 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका मेजर एग्जाम्पल क्या है, प्रोलॉग। ठीक है, इट सपोज द डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। तो प्रोलॉग क्या सपोर्ट करता है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। जैसे हमने ऊपर ही पढ़ लिया था अब तक कि ये जो डेटा होता है बेस्ड होता है किस पर, फैक्ट्स एंड रूल्स पर। ठीक है, लॉजिकल रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है। इन 1981 अ जापानीज कंप्यूटर प्रोजेक्ट ऑफ 5th जनरेशन वाज अनाउंस्ड। तो 1981 में एक जापानीज कंप्यूटर प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था 5th जनरेशन का। ठीक है, आफ्टर दैट इट वॉज एडप्टेड प्रोलॉग एज अ डेवलपमेंट लैंग्वेज। उसके बाद ही डेवलपमेंट लैंग्वेज थी वो कौन सी एडप्ट की गई थी, प्रोलॉग को। ठीक है, द प्रोग्राम वाज रिटन इन द स्टैंडर्ड एडिनबर्ग प्रोलॉग। तो जो प्रोग्राम है, जो उस टाइम का जो प्रोग्राम था वो कहाँ पर रिटन है, स्टैंडर्ड एडिनबर्ग प्रोलॉग एक बुक है उसके अंदर रिटन है ये प्रोग्राम अभी भी। ठीक है, तो प्रोलॉग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो यूज़ होती है एज अ 4th जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है,
Prologues of prologue second family are the other kind of prologues which are descendant of Marsilii prologue. तो Marsilii prologue जो फर्स्ट प्रोग्राम रन हुआ था उसके ही डिसेंडेंट हैं, ठीक है, ये प्रोलॉग सेकंड, ठीक है। तो इसके बाद में और भी कई तरह के प्रोलॉग अवेलेबल हैं, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा, वरना एक वेबसाइट है ट्यूटोरियल्स पॉइंट, आप वहाँ जाके भी सर्च कर सकते हैं, आपको पूरा एक प्रोग्रामिंग प्रोलॉग की जो है पूरी डिटेल में आपको वहाँ से एक्सप्लेन की जाएगी, आप प्रोग्राम बना सकते हैं इसमें प्रोलॉग में, ठीक है। प्रोलॉग फीचर्स आर लॉजिकल वेरिएबल which means that they behave like uniform data structure, a backtracking strategy to search for proofs, a pattern matching facility, mathematical variable, and input and output are interchangeable. तो यहाँ पर ये आउटपुट है, ठीक है। तो प्रोलॉग क्या करता है, इसके फीचर्स होते हैं, ठीक है, इसमें लॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, विच मीन्स जो हमारे जैसे हम चाहें लाइक बिहेव कर सकते हैं, यूनिफॉर्म डेटा स्ट्रक्चर की तरह से बिहेव कर सकते हैं, एक बैक ट्रैकिंग स्ट्रेटजी की तरह से बिहेव कर सकते हैं जो सर्च करता है प्रूफ्स के लिए, ठीक है, एक पैटर्न मैचिंग फैसिलिटी की तरह से हम इसको प्रोलॉग को यूज़ कर सकते हैं जो इसके प्रोग्राम्स हैं, ताकि हमारे लिए जो पैटर्न है वो मैच करके वहाँ से अवेलेबल किया जा सके। मैथमेटिकल वेरिएबल की तरह से हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, या इसमें यूज़ हो जाते हैं मैथमेटिकल वेरिएबल्स, और इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं। प्रोलॉग इज़ अ डेकोरेटिव लैंग्वेज दैट मीन्स वी कैन स्पेसिफाई व्हाट प्रॉब्लम वी वांट टू सॉल्व रेदर देन हाउ टू सॉल्व इट। तो प्रोलॉग क्या है, एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में, ठीक है। हमें इसमें क्या होता है, व्हाट प्रॉब्लम वी वांट टू सॉल्व रेदर देन हाउ टू सॉल्व इट। तो यहाँ पर हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो सॉल्व करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, ये नहीं कि कैसे वो सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। तो कौन सी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है और कैसे, तो करनी और कैसे में दो डिफरेंस आते हैं, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस है दोनों में। तो हमें करने के लिए है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ये नहीं कि कैसे वो सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हम सॉल्यूशंस को सर्च करते हैं, पर प्रोलॉग क्या करता है, सॉल्यूशन हमें फाइंड करके देता है, ठीक है, हमें सॉल्व करके देगा प्रॉब्लम को। तो प्रोलॉग इज़ यूज्ड इन सम एरियाज़ लाइक डेटाबेस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो प्रोलॉग क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कुछ एरियाज़ में लाइक डेटाबेस में, तो डेटाबेस में हम प्रोलॉग का काफ़ी यूज़ करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज़ होता है प्रोलॉग का, और भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जिनको अभी हम पढ़ने वाले हैं, ओके। और प्रोलॉग का यूज़ जो होता है दूसरा एरिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट इट इज़ प्रिटी यूजलेस इन सम एरियाज़ लाइक अ न्यूमेरिकल एल्गोरिथम और इंस्टेंस ग्राफिक्स, ठीक है। तो जो प्रोलॉग है वो वहाँ कहाँ पर सबसे कम यूज़फुल है, मतलब बेकार है, वहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं लाइक न्यूमेरिकल एनालिसिस NA जो होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे लिए प्रोलॉग यूज़फुल नहीं होता, बिल्कुल भी हमारे लिए हेल्प नहीं करता वहाँ पर। इंस्टेंस ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स में भी हमारे लिए प्रोलॉग की कोई हेल्प नहीं मिलती है, ठीक है। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन प्रोलॉग इज़ यूज, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन कैन बी ऑटोमेटेड रीजनिंग सिस्टम्स, नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस एंड एक्सपर्ट सिस्टम। तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज में एप्लीकेशंस जो होती हैं प्रोलॉग की वो यूज़ होती हैं कैसे, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस कैन बी ऑटोमेटेड रीजनिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ऑटोमेटेड रीजनिंग सिस्टम्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मतलब खुद से ही वो रीजनिंग करते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर लाइक जो हमारे जो ट्रांसलेटर्स कह सकते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस होंगे जो कंप्यूटर के लिए, ठीक है, या फिर मशीन के लिए। द एक्सपर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन इंटरफेस इंजन एंड अ डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स। तो जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है इंटरफेस इंजन को, ठीक है। तो हमारा जो लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनालाइजर्स भी, ठीक है। तो एनालाइज़र की तरह से एक्सपर्ट सिस्टम होता है जिसमें एक इंटरफेस होता है इंजन का और डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स। तो कह सकते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम लाइक जैसे आप सबने देखा होगा KBC में, ठीक है, KBC में एक एक्सपर्ट सिस्टम होता है जहाँ पे कुछ पैनल होते हैं, ठीक है, एक पैनल होता है जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो उसके एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, एक एक्सपर्ट सिस्टम होता है,
एक सॉफ्टवेयर हमारा होता है इस टाइप का जो उसको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। लाइक मैथमेटिकल प्रॉब्लम आई तो मैथमेटिकल एक्सपर्ट होगा उसमें, ठीक है, प्रोग्राम होगा, तो उसमें इंटरफेस इंजन होता है। और जो डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स, तो डेटाबेस भी होता है जिसमें फैक्ट्स होते हैं हमारे, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो डेटाबेस में क्या होगा, बेसिकली फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे उनको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में हमारा सेव किया जाता है, ठीक है। द प्रोलॉग रन टाइम सिस्टम प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ इंटरफेस इंजन, ठीक है। तो जो प्रोलॉग रन टाइम होता है सिस्टम का वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज इंटरफेस इंजन के लिए, ठीक है। ए बेसिक लॉजिक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट हैज़ नो लिटरल वैल्यूज़। तो जो बेसिक लॉजिक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होता है उसकी कोई लिटरल वैल्यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है। एन आइडेंटिफायर विद अपर केस लेटर्स एंड अदर आइडेंटिफायर्स डिनोट वेरिएबल्स। तो जो आइडेंटिफायर होता है, ठीक है, वो अपर केस लेटर्स में होते हैं और अदर आइडेंटिफायर्स को करते हैं, डिनोट करते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, लाइक जैसे हमारे सी प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने आइडेंटिफायर्स पढ़े होंगे, ठीक है, उसी टाइप से। तो ये क्या होते हैं, अपर केस लेटर्स होते हैं इसमें सारे, और जो अलग आइडेंटिफायर्स होते हैं वो होते हैं वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर्स दैट स्टार्ट विद लोअर केस लेटर्स डिनोट डेटा वैल्यूज़। तो जो आइडेंटिफायर हमारे लोअर केस लेटर्स से स्टार्ट होंगे वो किसको डिनोट करेंगे, डेटा वैल्यूज़ को। द बेसिक प्रोलॉग एलिमेंट्स आर टाइपलेस। तो जो बेसिक प्रोलॉग एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, टाइपलेस हैं, ठीक है, उनका कोई टाइप नहीं होता है। द मोस्ट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्रोलॉग हैव बीन एनहेंस्ड टू इंक्लूड इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर्स एंड ऑपरेशंस। तो जो मोस्ट इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं प्रोलॉग की वो किस में एनहेंस करती हैं, किसको एनहेंस करती हैं, इंक्लूड करती हैं इंटीजर वैल्यूज़ को, कैरेक्टर्स को, ऑपरेशंस को। तो जो प्रोग्रामिंग के हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे यूज़ होने लगते हैं यहाँ पर। द मैकेनिज्म ऑफ प्रोलॉग डिस्क्राइब्स द टपल्स, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म होता है प्रोलॉग का वो किसको डिस्क्राइब करता है, टपल्स को एंड लिस्ट को, ठीक है। फिर आता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोलॉग हैव सम सिमिलरिटीज़ लाइक हग्स। तो जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो प्रोलॉग है उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, लाइक जैसे गले मिलना, ठीक है। ए लॉजिक प्रोग्राम इज़ यूज टू कंसिस्ट ऑफ रिलेशन डेफिनीशन। तो जो लॉजिक प्रोग्राम होता है वो किसको कंसिस्ट करता है, रिलेशन डेफिनीशन को, ठीक है। लाइक डेटाबेस में जैसे हमारा रिलेशन बिल्ड होते हैं उस टाइप से, क्योंकि यहाँ पर टपल्स हैं, लिस्ट हैं, तो डेटाबेस का भी पार्ट हमारा है इसमें, ठीक है। ए फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डेफिनीशंस। तो जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पर कंसिस्ट करते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डेफिनीशंस को, ठीक है, उसके बारे में रिलेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। बोथ द लॉजिकल प्रोग्रामिंग एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग रिलाई हैवीली ऑन रिकर्सिव डेफिनीशंस। तो ये एक दूसरे के लिए मतलब कह सकते हैं कि रिकर्सिव होते हैं, मतलब रिपीट होते रहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब एप्लीकेशंस क्या है प्रोलॉग की, स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, रोबोट प्लानिंग, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मशीन लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंट डेटाबेस रिट्रीवल, एक्सपर्ट सिस्टम, ऑटोमेटेड रीजनिंग, ठीक है। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन एरियाज़ हैं प्रोलॉग के, जहाँ पर हम प्रोलॉग को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू प्रोलॉग वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।